गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है कुरान शरीफ की तौहीन करने का अंजाम क्या हुआ। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। देखते हैं ऐसा क्या हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को लास्ट तक के देखना है, इन वीडियो को शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इसके लिए निज़ाम कायनात को तरतीब दी। आसमान को पानी बरसाने पर मामूर कर दिया, जबकि ज़मीन को पाबंद किया कि वो सारा साल अपने पेट में से इंसान के लिए फल और सब्जियां उगाए। दरख्तों को साया, ऑक्सीजन, फल और फूल देने पर कारबंद कर दिया। एक मिनट, ये जो मस्जिद है ना, ये बहुत सारे वीडियो में ना लोग दिखाते हैं, यूज करते हैं। ये कहाँ की मस्जिद है बताना तो बहुत प्यारी लगती है। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बदले में इंसान को हुक्म दिया तो सिर्फ और सिर्फ तौहीद के इकरार का, एक माबूद की इबादत का और अल्लाह को अपना खालिक और राजिक तस्लीम करने का। यह सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया बल्कि इस हुक्म की तामील के लिए, उसको वाज़े करने के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आसमानी सहीफ़े और 4 आसमानी किताबें भी उतारी। इसके साथ अपने नबी माबूद फरमाए, जिन्होंने इन आसमानी किताबों की तालीमात पर अमल करके अमली नमूना पेश किया। आसमानी कुतुब के साथ सिलसिले की आखिरी कड़ी कुरान मजीद है, जबकि कुरान मजीद का अमली नमूना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, वो शख्स कितना बदबख्त होगा जो कुरान की तौहीन करे। अल्लाह ने खुद फरमाया है कि इस जिक्र को हमने नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम पर है। जिसका मुहाफिज खुद अल्लाह हो, उस कुरान की बेहुरमती करने वालों के साथ क्या होगा, इसका अंदाज़ा करना भी हम इंसानों के बस में नहीं है। प्यारे दोस्तों, जब एक गैर मुस्लिम ने कुरान की बेहुरमती की तो उसके बाद उसके साथ क्या मामला पेश आया, किस तरह से उस पर अल्लाह का अजाब आया, इसी के बारे में आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह जब चाहे कुरान की बेहुरमती करने वालों से इंतकाम ले और उन्हें इबरत की निशानी बनाए। वो इस पर कादिर है। वो ऐसे बदबख्तों की रस्सी खींचने और दुनिया वालों के लिए मिसाल कायम करने पर कुदरत रखता है। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब 1999 में, यानी आज से पहले 22 साल पहले, तुर्की में जलजला आया था। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। एक तरफ लोगों की लाशें थी तो तुर्की के समंदर के किनारे एक जहाज में पार्टी चल रही थी। इस महफिल में इजरायली जनरल, अमेरिकी जनरल, तुर्की के 30 से ज्यादा फौजी जनरल मौत को भुलाकर दीन से बेजार होकर इस पार्टी में शामिल थे। इस मीटिंग के दौरान एक जनरल ने अपनी फौजी से कुरान लाने के लिए कहा। हुकुम के मुताबिक कुरान मजीद को उस महफिल में लाया गया। इस बदकारी और बेहयाई के मजलिस में जहां यहूदी औरतें घटिया लिबास में नाच रही थी, उस फौजी से कहा गया कि कुरान को पढ़ो। उस बेचारे फौजी ने कुछ आयत पढ़ी तो कहा गया कि अब इनका तर्जुमा भी सुनाओ और इनका मतलब भी बताओ। फौजी ने कहा, मैं तर्जुमा नहीं जानता। इस पर जनरल ने उसके हाथ से कुरान लिया और कुरान को फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि वो अल्लाह कहा है जिसने ऐलान किया है कि इस किताब को हमने उतारा और हम ही इसके मुहाफिज है। अगर हिम्मत है तो आए और अपने कुरान को बेइज्जती और बेहुरमती से बचा ले। वो नौकर फौजी जो पहले कुरान पढ़ रहा था, वो इस मंजर को बर्दाश्त ना कर सका और वो कहने लगा कि बस करो, ऐसा ना करो, अल्लाह से डरो। तो उस जनरल ने उस नौकर फौजी को पानी में फेंक दिया। फिर उस नौकर फौजी ने देखा कि जहाज के ऊपर एक लाल रोशनी मौजूद है, जबकि आसपास अंधेरा छाया है। और उसी वक्त समंदर के अंदर जोरदार धमाका हुआ और ये पूरा जहाज गर्क हो गया। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जो चाहता है वो करता है, जालिमों से इंतकाम लेता है। प्यारे अजीज दोस्तों, आज की दुनिया में जो लोग कुरान का और कुरान की आयत का मजाक उड़ाते हैं और कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए इस वाक़ये से सबक है। आज तक ना तो उस जहाज का सुराग मिला और ना ही उसमें मौजूद फौजी जनरलों की लाशें मिली। अंदेशा है कि अल्लाह ने समंदरी जानवरों को हुक्म दिया होगा कि इनकी हड्डियों को तक नोच कर खाओ। इजराइल और अमेरिका ने अपनी बड़ी बड़ी एजेंसियों की टीम भेजी कि जाओ इन जनरलों को तलाश करो, कम से कम उनकी लाश ही वापस ले आओ। लेकिन जिसको अल्लाह का आजाब पकड़ ले, फिर उसकी हड्डियां तक वापस नहीं मिलती। प्यारे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया मिस्र का है, जहां माँ कुरान पढ़ रही थी और उसकी बेटी ने जिद की कि माँ मुझे ये किताब दे दो जो तुम पढ़ रही हो। माँ ने उसे जवाब दिया कि तुम इसकी बेहुरमती करोगी, तुम नहीं जानती कि ये किताब क्या है। बच्ची जिद करने लगी तो माँ आखिर माँ होती है और माँ ने बच्ची के जिद के आगे अपने घुटने टेक दिए
उसने बच्ची को कुरान थमा दिया और वो बच्ची उससे खेलने लगी। कभी वो कोई सफ़ इधर करती तो कभी किसी सफ़ को दूसरी तरफ। माँ का ये मामूल बन गया कि वो अपनी बेटी को कुरान पकड़ा दिया करती। खेलते हुए वो कुरान को अक्सर ज़मीन पर भी गिरा देती थी। एक रोज़ जब दोनों माँ बेटी एक स्टोर में ख़रीदारी कर रहे थे तो बच्ची किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़िद करने लगी। माँ ने स्टोर में मौजूद कुरान को उठाया और बच्ची को थमा दिया। बच्ची जो ज़िद कर रही थी और मुसलसल रोए जा रही थी, उसने कुरान को पकड़ा और गुस्से और नफ़रत से दूर फेंका। प्यारे दोस्तों, उसका ऐसा करना ही था। वो जो बच्ची थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। पहले वो अचानक से एक अजीब जानवर में तब्दील हो गई। इस शक्ल के जानवर को ना तो कभी किसी ने देखा था और ना ही जानता था कि ये कैसी मखलूक है, किसी को नहीं पता था। तो वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे डर गए, हाहाकार मच गया। माँ ने अपनी बेटी को लिया और मुख्तलिफ अस्पतालों में भागती रही, डॉक्टरों से मिन्नतें करती रही कि इसको ठीक कर दो, उसको पहले जैसा कर दो, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को ठीक कर लो। मगर डॉक्टर का एक ही जवाब था, साइंस ने ना तो आज से पहले ऐसी चीज़ देखी है और ना ही ऐसी बीमारी देखी है। इसके ठीक होने का तरीका अभी तक मौजूद ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के लिए सोचने की बात है कि आज कुरान की बेहुरमती करना, इसकी तौहीन करना इतना आसान कैसे हो गया है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि आज के मुसलमानों ने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आज का मुसलमान जो नौजवान कुरान के अहकामात को मानने में शर्म महसूस करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस, ये था वीडियो। जो सेकंड स्टोरी लगी गई वो रियल है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता। वो कमेंट में आप लोग बताना, कमेंट क्योंकि करके हम लोग बताना। तो पहली बार सुने हैं ये वाला और देखे भी हैं। और जो पहली स्टोरी थी वो जनरल वाली, ठीक है, वो इतनी अच्छी थी कि रियली जो लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारा अल्लाह है, तुम्हारा कुरान सही है, तो हम इनको जला रहे या फाड़ रहे अभी करके दिखाओ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो तुरंत अगर अल्लाह पाक उसका बदला लेंगे या उसका कुछ खौफनाक अंजाम करेंगे तो लोग तो फिर यकीन कर लेंगे। तो फिर लोगों का परीक्षा कैसा होगा, एग्जाम कैसा होगा। सो गाइस, जो लेट होता है लेकिन होता जरूर है। ऐसा बहुत सारे केस देखे हैं हमने, ठीक है, रियल वीडियोस देखे हैं जिसमें कुरान को मतलब बेरोमी मतलब क्या तौहीन की गई है उसकी, ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ ऐसा अंजाम हुआ ही है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे वीडियो देखे और इस वीडियो में भी देखा है हमने कि वो जब वो फेंक दिए तो शायद वो जो सिपाही वो होगा आर्मी वाला, ठीक है, आर्मी वाला जो बंदा होगा वो बच गया होगा, लेकिन जनरल लोग नहीं बच पाए। उसने बताया कि ऐसी ऐसी मतलब स्टोरी है। और ये चीज तो सच है कि अगर आप अपने क्रिएटर से मतलब चैलेंज करोगे कोई चीज, उसके बाद आप ऐसा मतलब आपके साथ होगी चीजें कि आपका नामो निशान मिट जाएगा। ये तो बिल्कुल और आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि तुरंत तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बार तुरंत भी हो जाता है। और वो जो हमारे क्रिएटर है उनके मर्जी से होगा, उनके वो जब सोचेंगे तो ही चीजें होगी, हमारे सोचने से नहीं होगी। इतनी बेकार है और बुरी है कि किसी भी धर्म की मतलब बुक को या किसी भी जो चीजें हैं जिसको वो लोग मानते हैं उसकी मतलब बेहुरमती करना बहुत और नहीं तुम और धर्म का तो मैं देखता नहीं हूँ वीडियो, लेकिन जो मैं देखता हूँ इस्लाम के लोग ही पीछे पड़े हुए हैं और कुरान शरीफ के पीछे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि शायद लोगों को पता चल रहा होगा सच्चाई कि इसमें ऐसी ऐसी चीज लिखी है जो साइंस प्रूव कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज कैसे लिख सकते हैं इतने सालों पहले जब इतना ज्यादा लोग सही रास्ते पे ना आ जाए, सही चीजों को समझने ना लग जाए, सही चीजों की पूजा ना करने लग जाए। हाँ, चीजें मतलब ऐसे कर रहे इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये था वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।